Hello everyone, this is Abhishek Mohanty and you are watching Padarth Vigyan. So friends, welcome to lecture number 3 of the chapter Electric Charge and Field. The previous lecture रे आमे Coulomb's law विषय discuss करथिले which helps us to calculate the electrostatic force between two point charges. तो आज आमे lecture number 3 रे discuss करिबा about some important facts of Coulomb's force और तापर आमे discuss करिबा the vector form of Coulomb's law बा Coulomb's force. So let's get started. So students, I may first discuss kariba about some facts about Coulomb's law বা Coulomb's force. तो मु केतरा point को already लिखि देइछि. You can look at it. The first point कौन ना this Coulomb's force or the Coulomb's law is valid for 2 point charges at rest. तो आमे जानिचे जे if there are two charges q1 and q2 at a separation r from each other, then the electrostatic force between them is given by F equal to 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2 by r square. And it mu assume कौन करिछि जे the medium between the 2 point charges is vacuum or free space. So F केते हबो 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2 by r square हबो. तो ये जो फॉर्मूला अछि कुलम्स लॉ रो ए फॉर्मूला कहा पे एप्लीकेबल ना फॉर 2 point charges एट रेस्ट जदि दुईटा चार्ज बॉडी रेस्ट रे थिबे देन दिस लॉ इज एप्लीकेबल जदि चार्ज दुईटा मूव करूथिबे देन दिस फॉर्मूला इज नॉट एप्लीकेबल काहे कि ना आमे चैप्टर नंबर 5 रे पढिबा सॉरी चैप्टर नंबर 4 रे पढिबा जदि गोटे चार्ज पार्टिकल मूव करिवो देन it produces magnetic field also. In addition to electric field, it will also produce a magnetic field. तो जिते बड़े दुईटा चार्ज मूव करुथिबे तो both the charges will produce their own magnetic field. सेथि पई से चार्ज भितरे इलेक्ट्रिक फोर्स आसीबो ता सहित मैग्नेटिक फोर्स भी आसीबो. तेणु जदि हम केवल इलेक्ट्रिक फोर्स बाहर करूचे यूजिंग कुलम्स लॉ देन से फॉर्मूला हम केते बेले यूज करिबा जदि दुईटा चार्ज रेस्ट रे थिबे एंड द टू चार्जेस मस्ट बी पॉइंट चार्जेस. तो एबे नेक्स्ट क्वेश्चन ला कोन जे व्हाट डू यू मीन बाय पॉइंट चार्ज रो मीनिंग कोन. तो एबे मैं डिस्कस करिबा जे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉइंट चार्ज. तो देखो पॉइंट चार्ज रो मीनिंग कोन ना इफ द साइज ऑफ द चार्ज बॉडी if the size of the charge body is very small as compared to the separation between them तो पॉइंट चार्ज रो डेफिनेशन माने कोन ना आमे जो दुईटा चार्ज बॉडी भितरे कुलम्स फोर्स बाहर करूचे सेही चार्ज बॉडी रो साइज बा सेमानकर डायमीटर हो बा जहा भी तंकर साइज से साइज टा दैट शुड बी वेरी स्मॉल बा वेरी नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन देम. तो जदि आमे दुईटा माने बहुत बिग साइज रो ऑब्जेक्ट नै जिबा सपोज गोटे 2 मीटर रेडियस रो स्फीयर नै जिबी आ गोटे 3 मीटर रेडियस रो स्फीयर नै जिबी एंड सपोज द सेपरेशन बिटवीन देम इज ओनली 50 सेंटीमीटर तो सही केस रे आमे कुलम्स लॉ को यूज करि परिबा नाही. तो आमे केते बेले यूज करिया कुलम्स लॉ को ना जदि चार्ज बॉडी रो साइज टा बहुत स्मॉल थिबो एज कंपेयर टू द सेपरेशन बिटवीन देम. तमाने r हमें जो r नोचे जो r स्क्वायर लिखाई छी बा डिस्टेंस स्क्वायर लिखाई छी this distance should be very large as compared to the size of the charge body. तो ताको मैं कहिबा point charge. Is that clear? Okay. तो next point ला कोन it depends on the medium between the charges. तो जेमति मु प्रीवियस मोर क्लास रे कहितली जे Coulomb's formula में जो लिखुचे F equal to a constant K into Q1 Q2 by R square ठीक से भली न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में पढ़ीचे F equal to G m1 m2 by R square. तो जदि मैं कंपेयर करिबा F equal to एटा इलेक्ट्रिक फोर्स F equal to K Q1 Q2 by R square आ जदि हम देखिबा द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन Fg रे केते हिजबो G m1 m2 by R square. जदि मैं ए दीटा फार्मूला कंपेयर करिबा दे आर आइडेंटिकल त माने दुईटा का फार्मूला रा जो फॉर्म अछि दे आर सिमिलर किंतु देयर इज अ डिफरेंस कौन
ना इलेक्ट्रिक फोर्स रे आमे जो कांस्टेंट यूज करूचे k, दिस कांस्टेंट इज not same for all the medium, but in Newton's law of gravitation में जो constant g use करूचे, this g capital G is known as universal gravitational constant जहार value सबू medium रे same, vacuum हो, water हो, glass हो, जो भी medium में नबा सबू medium रे capital G रो value same थाए जोड़ा हो चुके g equal to 6.67 into 10 to the power minus 11 Newton meter square kg minus 2 किंतु इलेक्ट्रिक फोर्स केस रे बा कुलम्स फोर्स केस रे आमे जो कांस्टेंट k लिखुचे से k रो वैल्यू सबु मीडियम पई सेम न थाए वैक्यूम पई मैक्सिमम थिबो जोडा होची 9 into 10 to the power 9 किंतु आमे दि मीडियम को चेंज करबा जदि मो मीडियम को वाटर कर देबी किंबा प्लास्टिक कर देबी किंबा किछि डाइलेक्ट्रिक मीडियम नै जिबी किंबा जे कोन से गोटे अलगा जदि मीडियम को चेंज कर देबी देन डेफिनेटली k रो वैल्यू चेंज होबो आ जेहेतु k रो वैल्यू चेंज होउची फोर्स बिटवीन द टू पॉइंट चार्जेस सेटा मध्य चेंज होबो ता माने सपोज मो पाखरे दुटा चार्ज अछि 1 माइक्रोकूलम आउ 5 माइक्रोकूलम रो एंड सपोज द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 8 सेंटीमीटर त जदि मो ए दुटा चार्ज को रखुची वैक्यूम रे मुझे जहां फोर्स पाइबी दैट इज नॉट इक्वल टू द फोर्स बिटवीन द सेम टू चार्जेस at the same separation in water जदि मु मीडियम को वाटर को चेंज कर देबी then also the force will different and again it is different from f in glass तो जते बेले मु मीडियम को चेंज करूची कीपिंग द वैल्यू ऑफ चार्ज and the separation between them constant I will get different forces ठीक अछि ता माने कूलम्स लॉ बा कूलम्स फोर्स डिपेंड करे कहा ऊपर between the on the medium between the two charges नेक्स्ट पॉइंट कौन ना इट ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ डिस्टेंस हमें जेमि जानिचे जे कूलम्स फोर्स होउची इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम बाय f प्रोपोर्शनल टू 1 by r स्क्वायर ता माने जदी चार्ज भितरे डिस्टेंस ता बढ़ी बढ़ी जिवो फोर्स कमी कमी आसीबो तो जदी चार्ज भितरे डिस्टेंस n टाइम्स हे जाउची तो फोर्स केते हे जिवो फोर्स हे जिवो 1 by n स्क्वायर टाइम्स ता माने सपोज नुआ डिस्टेंस बा न्यू डिस्टेंस r डैश जेटा n टाइम्स ऑफ इनिशियल डिस्टेंस हे जिवो तो न्यू फोर्स केते हे जिवो एटा हे जिवो f by n स्क्वायर तो ए पॉइंट को भलसे मन रखिबो f डैश इज इक्वल टू f by n स्क्वायर नेक्स्ट पॉइंट कौन ना इट इज वेरी स्ट्रांग फोर्स एज कंपेयर टू द ग्रेविटेशनल फोर्स तो आमे जानचे जे नेचर रे जो चारटा फोर्स अछि से चारटा फोर्स भितरु one force is the force of gravitation another force is the electrostatic force तो जदि हमें कंपेयर करिबा between electrostatic force and the force of gravitation तो हम देखिबा जे electrostatic force ता होची बहुत large as compared to the force of gravitation for example suppose मु गोटे एग्जांपल दउची तमे एटा निजे भी करि परिबा suppose हम पाखरे गोटे प्रोटॉन अछि आउ गोटे इलेक्ट्रॉन अछि प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन तो हमको जणा अछि प्रोटॉन रो मास जणा अछि इलेक्ट्रॉन रो मास जणा अछि एंड सपोज इमेजिन कर एटा अछि प्रोटॉन एटा अछि इलेक्ट्रॉन ठीक अछि एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज r तो प्रोटॉन रो मास केते प्रोटॉन रो मास होछि 1.67 into 10 to the power minus 27 kg ठीक अछि आ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन केते आसीबो 9.1 into 10 to the power minus 31 kg and we know that proton and electron have the same charge the q of proton is equal to q of electron that is equal to 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb although electron is negative but I am writing only the magnitude of the two charges तबे हमें देखिबा जे what will be the electrostatic force between them and what will be the gravitational force between them तो जदि हमें Fe बाहर करिबा इलेक्ट्रिक फोर्स बाहर करिबा कहा का भितरे बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन तो आंसर केते हबो सपोज इमेजिन करो द मीडियम इज वैक्यूम सो F केते हि जिवो 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2 by r square so the value of 1 by 4 pi epsilon naught is 9 into 10 to the power 9 q1 into q2 both are same
तो 1.6 into 10 to the power minus 19 रो स्क्वायर हे जिवो because the two charges have the same value तार मु स्क्वायर कर देबी डिवाइड बाय r स्क्वायर कली तो एबे देखिबा व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम Fg केते हबो g into mass of proton into mass of electron divided by r square तो g रो वैल्यू केते 6.67 into 10 to the power minus 11 तापरे मास ऑफ प्रोटॉन केते आसीबो 1.67 into 10 to the power minus 27 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन केते आसीबो 9.1 into 10 to the power minus 31 देन डिवाइडेड बाय r स्क्वायर कर दबा तो ए सब वैल्यूज हमें पुट करला परे जदि में रेशियो बाहर करिबा Fe by Fg रेशियो बाहर करिबा ए r स्क्वायर कटि जिवो तो बाकी जहाँ से वैल्यू रहिला ताकू हमें यदि हिसाब करिबा तो आंसर केते आसीबो आंसर आसीबो अराउंड 2.27 into 10 to the power 39 ठीक अछि ए नंबर को भूली जा खाली देखो 10 रो पावर केते आसुची 10 रो पावर 39 आसुची ता माने the electrostatic force between proton and electron is 10 to the power 39 times the force of gravitation between them ता माने इमेजिन करि परथबो जे इलेक्ट्रिक फोर्स टा केते स्ट्रांग as compared to the gravitational force between the two point charges ठीक अछि तमने एथे में कोन सिखले जे इलेक्ट्रिक फोर्स होचे गोटे बहुत स्ट्रांग फोर्स तो जेमति हमें एठी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन भितरे माने रेशियो बाहर कले Fe और F0 ठीक सेमति तमे माने प्रोटॉन हो किबा इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन भितरे भी तमे बाहर करि परबे रेशियो केते होची ठीक अछि दिस इज योर होमवर्क एंड यू कैन इजीली कैलकुलेट इट तो एटा होची पॉइंट नंबर 4 जोटा हम कहली जे इट इज वेरी स्ट्रांग फोर्स कंपेयर टू द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू बॉडीज लास्ट पॉइंट कोन लिखाई छी ना द सेपरेशन बिटवीन द टू पॉइंट चार्जेस मस्ट बी ग्रेटर देन द न्यूक्लियर साइज व्हिच इज अराउंड 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर ता माने कूलम्स लॉ हमें बा कूलम्स फोर्स पे हमें जो फार्मूला अप्लाई करू छे F = k q1 q2 r स्क्वायर से फार्मूला रे हमें जो डिस्टेंस r पुट करू छे से r रो वैल्यू टा केते होबा दरकार इट मस्ट बी ग्रेटर देन 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर ता माने न्यूक्लियर साइज रु टिके अधिक होबा दरकार काहे कि जदि हमें न्यूक्लियस भीतर एंट्री करिबा देन इनसाइड द न्यूक्लियस न्यूक्लियर फोर्स dominate कर दबो the nuclear force will dominate the coulombic force and remember that nuclear force is very strong it is the strongest force the inside nucleus we have strong nuclear force जोटा कि इलेक्ट्रिक फोर्स को आराम से डोमिनेट कर दबो तो जदि हमें कूलम्बिक फोर्स को हमें हिसाब करूचे the distance between the two charges must be greater than the nuclear size which is 10 to the power minus 15 meter ठीक अछि तो एटा हमें पढिबा न्यूक्लियस चैप्टर रे पढिबा हमें जानि छे जे इनसाइड द न्यूक्लियस we have protons and neutrons suppose मैं कहिबी सोडियम एटम रो न्यूक्लियस कहिबी तो सोडियम पई z केते 11 त माने सोडियम रो न्यूक्लियस भितरे 11 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर लाइंग ठीक अछि तो हमें जानि छे जे लाइक चार्जेस से माने रिपेल करंती ठीक अछि तो माय क्वेश्चन इज ए न्यूक्लियस इज ए वेरी टाइनी वॉल्यूम तो एते स्मॉल स्पेस भितरे 11 टा प्रोटॉन केमति रहिबे देयर इज रिपल्सिव फोर्स जदि हमें कूलम्बिक फोर्स को वैलिड मानिबा तो इनसाइड द न्यूक्लियस the distance is very small so the coulombic force between them will be very large तो से केस रे से माने कोन माने ताको भितरे जो रिपल्सिव फोर्स एते स्ट्रांग हे जिवो जे से माने कोन से माने दूर पळेबे तो न्यूक्लियस विल बिकम अनस्टेबल किंतु आमे एक्चुअली कोन देखुचे द न्यूक्लियस इज स्टेबल व्हाई तो मन रखो जे जते बेले हमें न्यूक्लियस भितर एंट्री करि जाउचे सेते बेले कूलम्बिक फोर्स टा वैलिड रहउनी काहे कि ना से केसे कोन होची ना स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स एटा आसुची into existence बा the strong nuclear force easily dominates the coulombic force तो हमें आ विषय भी पढ़िबा but for now remember that the distance range for the coulombic force is greater than the nuclear size so these are some of the important points about coulomb's force
तो एबे में नेक्स्ट डिस्कस करबा कोन ना द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ. The next topic is the vector form of Coulomb's law. Coulomb's law. तो स्टूडेंट्स आमे प्रीवियस लेक्चर रे जो फॉर्मूला डिराइव करथिले F इक्वल टू K Q1 Q2 by R स्क्वायर सेथिरे आमे फोर्स रो केवल मैग्नीट्यूड विषय डिस्कस करथिले बट आमे जानिचे जे फोर्स होची गोटे वेक्टर क्वांटिटी इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. तो एबे में देखिबा जे हाउ कैन वी राइट द coulombic force between two point charges in vector form. ता माने आमे मैग्नीट्यूड तो लिखिबा ता सहित we have to mention the direction. तो वेक्टर फॉर्म को आमे डिस्कस करिबा दुईटा टॉपिक रे गोटे होची कोन फॉर रिपल्सिव फोर्स बिकॉज़ आमे जानिचे जे coulombic force ता रिपल्सिव हेई पारे किबा अट्रैक्टिव हेई पारे depending on the nature of charge. Jadi if we have two similar charges, then there will be repulsive force, and if we have two unlike charges but dissimilar charges, then we will have attractive force. The repulsive force by मन रखो the product of Q1 and Q2 is greater than 0 बा positive आसीबो. काहे कि ना जदी both Q1 Q2 positive हेतिबे तो their product is also positive. और जदी Q1 Q2 both negative हेतिबे then also the product is positive. तो आमे दुईटा केस डिस्कस करिबा देखिबा जे को माने केस रे हम केमती लिखुचे कूलम्बिक फोर्स को वेक्टर फॉर्म रे. तो फर्स्ट मु जो फिगरटा ड्रा करिबी सपोज एमती गोटे मु प्लेन ड्रा करूची. दिस इज द ओरिजिन. एठी अछि पॉइंट चार्ज Q1 एठी अछि पॉइंट चार्ज Q2. तो एबे मैं जॉइन कर देबा like this. तो देखो तो एटा होची R1 वेक्टर मीनिंग कोन ना द पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1 with respect to origin. So remember that position vector is always defined with respect to a reference point which is origin in this case. And सेमती Q2 रो reference the position vector of Q2 ता हबो R2 vector which is also with respect to the origin. तापर देखो एटी Q1 और Q2 भितरे जो डिस्टेंस ता अछि दिस डिस्टेंस इज R. आकु R कहबी. ठीक अछि. सो R1 ला कोन R1 होची द पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1. R2 वेक्टर कोन R2 वेक्टर होची द पोजीशन वेक्टर ऑफ Q2 and the distance between Q1 and Q2 is R. तो एबे मु आउ किछि वेक्टर्स मु एबे डिफाइन करबी. R12 वेक्टर माने कौन डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम Q1 to Q2. डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम Q1 to Q2. सपोज we will move from Q1 to Q2. तो सही केस रे जो डिस्प्लेसमेंट आसीबो the displacement will be denoted by R12 वेक्टर. ता माने एम्ति गले आकु म कहिबी R12 वेक्टर. देन R21 वेक्टर एटा कोन एटा होची डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम Q2. डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम Q2 to Q1 like this. एम्ति आसीबो एटा होची R21 वेक्टर. ठीक अछि. ता माने जदि में Q2 रो स्टार्ट करी कि Q1 आड़ को जिबा देन जो डिस्प्लेसमेंट आसीबो ताकु म लिखिबी R21 वेक्टर. एंड ए देखि परतो समझते जे R12 वेक्टर मैग्नीट्यूड जहा R21 वेक्टर मैग्नीट्यूड भी एग्जैक्टली सेम ताको में R लिखुचे. ठीक अछि. ओके एबे में कोन करबा डिफाइन करबा अदर टू वेक्टर्स कोन कोन गोटे होची F12 वेक्टर. F12 वेक्टर माने कोन फोर्स on Q1 due to Q2. Force on Q1 due to Q2. ता माने Q1 ऊपरे जो इलेक्ट्रिक फोर्स पड़िबो ड्यू टू Q2 ताको में कहबा F12 वेक्टर. सेमती F21 वेक्टर कोन हबो एटा हे जिवो फोर्स ऑन Q2. फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1. Q2 ऊपरे केते अमाउंट रो फोर्स पडुची ड्यू टू Q1
ताको मैं कहबा F21 वेक्टर ठीक अछि तो आमे सब जाक वेक्टर को आमे एठी डिफाइन कर देले F12 रो मीनिंग कोन F21 रो मीनिंग कोन R12 रो मीनिंग कोन और R21 रो मीनिंग कोन तो एबे आमे लिखिबा एक्सप्रेशन फॉर द फोर्सेस तो देखो एठी जदि आमे लिखिबा F12 वेक्टर F12 वेक्टर मीनिंग कोन म कहितली ना फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 अच्छा तो आमे जानचे कोन एठी ना जदि मु देखिबी Q1 ऊपर Q2 केते अमाउंट रो फोर्स अप्लाई करिवो अगेन आई हैव टू यूज कूलम्स लॉ तो कूलम्स लॉ कोन कहउची सपोज इमेजिन करो द टू चार्जेस आर इन वैक्यूम बा फ्री स्पेस तो फोर्स केते हिजबो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट द प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेस डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस r स्क्वायर कर देली तो एटा होची मैग्नीट्यूड ऑफ F12 वेक्टर बट व्हाट इज द डायरेक्शन आमे डायरेक्शन पार्ट को भी मेंशन करिबा बिकॉज़ वी नो दैट फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी तो देखो आमे लिखले F12 वेक्टर माने फोर्स ऑन Q1 Q1 ऊपर जो फोर्स पड़िबो किए पकेबो Q2 पकेबो तो एठे माने जे रिपल्सिव फोर्स ता माने Q2 Q1 को रिपेल करिवो जदि रिपेल करिवो along which direction along this direction देखो ए जो एरो मार्क देली ए पटे आसी जिवो F12 वेक्टर डायरेक्शन ता माने F12 वेक्टर will be away from Q1 मीन एमती आसीबो टुवर्ड्स लेफ्ट ठीक अछि तो एबे हमें F12 वेक्टर जो डायरेक्शन पाइले ताको हम केमती लिखिबा तो हमें देखिबा R12 वेक्टर और R21 वेक्टर देखिबा it is clear that F12 vector is along R21 vector देखो R21 vector और F12 vector they have the same direction तो सेथि पाई in order to write the direction part I have to use a unit vector तो एबे मु लिखि परिबी R21 कैप R21 कैप रो मीनिंग कोन ना F12 वेक्टर इज डायरेक्टेड along R21 वेक्टर सेथि पई मु यूज कली R21 कैप R21 कैप इज ए यूनिट वेक्टर along R21 वेक्टर ठीक अछि अच्छा तापर देखो एबे में लिखिबा F21 वेक्टर F21 वेक्टर केते हिजबो ता माने फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 तो एटा हिजबो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय r स्क्वायर से सेम वैल्यू आसीबो किंतु जदि में देखिबा डायरेक्शन देखिबा तो Q2 को रिपेल करिवो Q1 हमें देखु छे F21 रा मीनिंग कोन फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 तो एबे हम देखिबा जे Q2 ऊपर Q1 जो फोर्स पकेबो ए पटे पकेबो त माने Q1 Q2 को रिपेल कला तो एटा हेजिबो F21 वेक्टर डायरेक्शन एबे तमे देखि पारुथबो जे F21 वेक्टर डायरेक्शन इज सेम एज R12 वेक्टर डायरेक्शन तो सेथि पई मु एठी लिखि परिबी जे R12 कैप लिखि परिबी एठी तो F12 वेक्टर लिखले एपड हम लिखे पड़ुची R21 कैप जदि मैं लिखुची F21 वेक्टर एक्सप्रेशन देन आई हैव टू मेंशन R12 कैप एटा होची फॉर रिपल्सिव फोर्स बा फॉर सिमिलर चार्जेस जदि मैं अनलाइक चार्ज करिबा बा अट्रैक्टिव फोर्स करिबा से केस रे अलगा आसीबो आंसर तो एबे हम देखिबा एठी F12 वेक्टर और F21 वेक्टर से मानकर मैग्नीट्यूड पार्ट देखो द मैग्नीट्यूड पार्ट रिमेन सेम ता माने दे हैव सेम मैग्नीट्यूड बट आम यदि कंपेयर करिबा R21 कैप और R12 कैप को देखो दे आर नॉट सेम तो याको मैं लिखि परिबी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 by r square R12 कैप जगह में लिखि परिबी माइनस ऑफ R21 कैप काहे कि ना R12 कैप इज ऑपोजिट इन डायरेक्शन टू R21 कैप दैट्स व्हाई इन प्लेस ऑफ R12 कैप आई कैन राइट माइनस ऑफ R21 कैप तो जो माइनस साइन है तो बाहर ले जिबी सो माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 by r square into R21 कैप तो एटा हे जिवो कोन एटा हे जिवो F12 वेक्टर तो आमे कोन पाइले एठी F21 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ F12 वेक्टर ता माने फोर्स ऑन Q2 due to Q1 is equal in magnitude but opposite in direction to the force on Q1 due to Q2
तमने आम यह कहीपर जदि दुईटा चार्ज अच्छी एट सम सेपरेशन आर फ्रॉम इच अदर देन Q1 Q2 पर जेतिक अमाउंट रो फोर्स अप्लाई करिवो Q2 Q1 ऊपर एक्जाक्टली सेतिक अमाउंट रो फोर्स अप्लाई करिवो बट अपोजिट डायरेक्शन रे ता माने हम यह कहि परिबा जे Coulomb's force obeys Newton's third law of motion. To every action there is an equal and opposite reaction. ता माने जदि Q1 Q2 पर फोर्स अप्लाई करूची then Q2 Q1 ऊपर exactly same amount of force apply करिबा but in opposite direction. Is there clear? तो हम कहि परिबा जे the Coulomb's law obeys बा मैं कहि परिबा एटी Coulomb's force obeys Newton's third law of motion. Newton's third law of motion. ठीक है आउ गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट मु कहके भूली जाइछि बेरे बेरे एग्जाम रे भी क्वेश्चन आसे जे इज द Coulomb's force a central force? Let me write the question here. Is Coulomb's force a central force? Justify. Coulombic force टा गोटे central force ना नुह ताकू हमें आंसर लिखिबा yes or no रे and we have to justify that. तो आंसर कोन हबो आंसर हबो yes. Coulomb's force होची गोटे central force. Yes, it is central. Coulomb's force is a central force. तो एबे नेक्स्ट क्वेश्चन आसुची जे काहे की सेंट्रल फोर्स रा मीनिंग कोन तो देखो जदि आमे दुईटा बॉडी भितरे फोर्स बाहर करूचे एंड द फोर्स इज एक्टिंग along the line joining the two bodies then ताको हमें कहबा गोटे सेंट्रल फोर्स कहबा like the force of gravitation जदि मेरी मास नबा m1 m2 नबा then the force of gravitation between them which is g m1 m2 by r square this is also a central force काहे कि ए जो फोर्स ता एक्ट करिवो along the line joining the two bodies ठीक सेही भली जदि मैं Coulombic force विषय डिस्कस करूचे सपोज वी हैव टू चार्जेस Q1 एंड Q2 द सेपरेशन इज R तो इलेक्ट्रिक फोर्स बा Coulombic फोर्स जो ऐड करूची दैट फोर्स विल एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस ठीक अछि एंड दैट्स व्हाई Coulombic force is also a central force ठीक अछि सो दिस इज इंपोर्टेंट पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर तो स्टूडेंट्स मु जेमती दुईटा लाइक चार्जेस बा सिमिलर चार्जेस पाई मु वेक्टर फॉर्म को लिखली एंड आई कंक्लूडेड दैट द Coulombic force obeys the Newton's third law of motion ठीक से भली तमे माने अट्रैक्टिव फोर्स बा अनलाइक चार्ज अट्रैक्टिव फोर्स बा मु कहि परिबी अनलाइक चार्ज केस रे कोन हसिबो ना Q1 into Q2 जो प्रोडक्ट आ दैट विल बी नेगेटिव लेस देन 0 तो अट्रैक्टिव फोर्स पाई भी तमे माने आराम से लिखि परिबो द वेक्टर फॉर्म ऑफ दिस Coulomb's law खाली मु तमको हिंट्स कहि दउची ठीक जेमते में फिगर ड्रा करथिले सेमती फिगर ड्रा करिवो एपड नबो Q1 एपड नबो Q2 एटा होची द पोजीशन वेक्टर ऑफ Q2 एमते आसीबो एटा लिखि देबो R2 वेक्टर एंड एपड आसीबो Q1 पाई R1 वेक्टर एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज R तो देखो ए कैसे कोन हबो हम यदि F12 देखिबा F12 माने कोन F12 माने होची फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 त माने Q1 ऊपर Q2 जो फोर्स अप्लाई करिवो तो देखो फर्स्ट कैसे कोन फर्स्ट केस रे हमें जो लाइक चार्ज नेतले बा रिपल्सिव फोर्स नेतले तो Q2 Q1 को रिपेल करतला किंतु एबे में नेचे अट्रैक्टिव फोर्स तो Q2 Q1 को अट्रैक्ट करिवो तो केमती अट्रैक्ट करिवो अलोंग दिस डायरेक्शन तो एटा हे जो F12 वेक्टर तो अट्रैक्टिव फोर्स केस रे तुम देखिबो जे F12 वेक्टर डायरेक्शन चेंज हो जाउची लाइक द प्रीवियस केस जहा थला तार अपोजिट हो जाउची ता माने F12 वेक्टर पई हमें लिखिबा R12 कैप काइना एपड आसुची डायरेक्शन ता सेमती मु लिखिबी F21 वेक्टर माने कोन फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 तो Q2 ऊपर जो फोर्स आसीबो Q1 पई सेडे भी अट्रैक्टिव फोर्स आसीबो त माने Q1 Q2 को अट्रैक्ट करिवो ताड़ को तो एपड आसला तो एटा है जो F21 वेक्टर डायरेक्शन तो F21 वेक्टर पई R21 कैप हे जिवो
तो एबे तुम आराम से माने लिखि परिबो द वेक्टर फॉर्म मैग्नीट्यूड तो सेम आसीबो सेही k into q1 q2 आस कर आसीबो बट आमे जो लिखुचे यूनिट वेक्टर सेटा केवल चेंज हेबो रिपल्सिव फोर्स केस रे F21 वेक्टर पई आमे लिखुतले R12 कैप देखो F21 पई आमे लिखुतले R12 कैप आ F12 पई आमे लिखुतले R21 कैप कि एबे चेंज हे जिवो एबे F12 पई R12 आसीबो आ F21 पे R21 आसीबो काहे कि ना एठी कोन होची अट्रैक्टिव फोर्स बेस रे हम डिस्कस करूचे ठीक अछि तो एई टाइप रे तमे माने आराम से लिखि परिबो द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ so I hope that you have understood the important facts about Coulomb's force and you have also understood how to write the vector form of Coulomb's law. तो मन रखो Coulomb's law obeys Newton's third of motion. तमें जिते बेले में दुईटा पॉइंट चार्ज भितर फोर्स बाहर करूचे Q1 Q2 परे जितकी की फोर्स अप्लाई करिवो Q2 Q1 ऊपर एग्जैक्टली सेम अमाउंट रो फोर्स अप्लाई करिवो ठीक अछि किंतु अपोजिट डायरेक्शन रे त माने यदि गोटे एक्शन आ गोटे रिएक्शन ओके तो ठीक अछि आज रो क्लास को हम एठी फिनिश करिबा नेक्स्ट क्लास रे माने लेक्चर नंबर 4 रे हमें डिस्कस करिबा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ कूलम्स फोर्स त माने जदि आम पाखरे मल्टीपल चार्जेस अछंती माने मोर देन 2 चार्जेस तो से केस रे हमें केमती बाहर करिबा फोर्स ऑन ए गिवन पॉइंट चार्ज तो ठीक अछि आज रो क्लास को हम एठी खत्म करिबा जदि किसी डाउट अछि यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन तो नेक्स्ट क्लास रे हमें डिस्कस करिबा अबाउट द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल एंड देन विल सॉल्व फ्यू न्यूमेरिकल्स सो ठीक अछि विल अगेन मीट इन द नेक्स्ट वीडियो टिल देन हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय